फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का पेपर आ चुका है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको दे दिया था कि बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस में क्या पेपर आने वाला है आपका, और इस पर ऑलरेडी मैंने जो वीडियो दिया हुआ था, अगर आप जाकर के वो वीडियो देखोगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन आपसे उसमें पूछे गए थे, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता रहता हूँ कि मतलब अगले पेपर में आपके क्या आ सकता है। तो आपके जो भी पेपर्स होने वाले हैं उस सभी पर वीडियोज में ऑलरेडी डाल देता हूँ, जिससे कि आपको काफी हेल्प होती है आपके एग्जामिनेशन में। तो जाकर के जरूर एक बार विजिट कर लीजिए चैनल को। आपके भी पेपर्स हैं तो इस तरह से आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आपके भी पेपर में वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ। ये पेपर है बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2021 का पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पेपर, जिसका नाम है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवहार है, अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते हैं उसके बारे में बात करना है। एंड कोड नंबर है इसका 4014। 3 आवर्स का आपका पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स। आप बोलोगे 3 आवर्स? नहीं, मेरा तो 1.5 घंटे का था। जी हाँ, आपका 1.5 घंटे था, बट ये पेपर आपके ऑलरेडी बन चुके थे मार्च अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल में आपके 10 तारीख से पेपर होने वाले थे, तो पेपर ऑलरेडी बन चुके थे। बट ड्यू टू कोविड-19 पेपर नहीं हुआ, तो पेपर अभी कराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, पेपर चेंज नहीं किया गया क्योंकि पैसा लगता है भाई, चीज़ें लगती हैं। तो अगर है पेपर हमारे पास तो क्यों किया जाए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब सारा कुछ एडजस्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए नहीं किया गया। तो ये आपका पेपर आपके सामने ये रहा। इस पेपर में सबसे पहले आपको पढ़ना है नोट्स। नोट्स में सबसे पहला चीज़ क्या करा है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड है 2 क्वेश्चन आपको करना है सेक्शन ए से, सेक्शन बी से भी 2 क्वेश्चन करना है। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। देखो तो ये जो आपको नोट दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों बेसिकली आपके 3 घंटे के पेपर के लिए। अब 3 घंटे का पेपर तो आपका हो नहीं रहा है, आपका पेपर तो हो रहा है 1/2 आवर्स का, यानी कि 90 मिनट्स का आपका पेपर हो रहा है। तो 180 मिनट से आपका पेपर 90 मिनट का हो गया, तो आधे आपके जो है क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, कंपलसरी अभी भी है। तो चेंजेज कहाँ पर आया हुआ है? चेंजेज आया हुआ है यहाँ पर सेक्शन बी और सेक्शन ए से जो 2 क्वेश्चन करने थे, सेक्शन बी से सेक्शन ए से, अब ये 2 हट करके क्या हो गया, एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से करना है, एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए से करना है। तो इस तरह से आपके टोटल 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन आपको करने। अब आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्वेश्चन आपको बताए हुए थे और क्या चीज़ें आया हुआ है। जैसे कि आपके सामने देखिए 5 क्वेश्चन हल करने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग मैक्सिमम 200 वर्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, ये आपको करना ही है। अब इसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है फर्स्ट में, जो आपको करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो की नीति। मतलब हम जो भी चीज़ें करते हैं वो पूर्व की ओर पहले देखते हैं कि पूर्व वाले जो कर रहे होते हैं, यानी कि जो आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जो कर रही होती हैं वही चीज़ें हम दोहराते हैं, या वो चीज़ें हम तक थोड़ी सी लेट से पहुंचती हैं अगर हम इंडिया में रहने वाले हैं बेसिकली। तो पूर्व की ओर देखो का मतलब क्या है, ये कौन सी नीति है, तो इस पर आपको डिस्कस करना है 200 वर्ड्स में। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था आपको कि ये भी आ सकता है आपका, बट अगर आपने पढ़ा था तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा भी आपके पास माइंडसेट है तो सोच करके आप इसको लिख सकते हो। पूर्व की ओर देखो मतलब यूरोप की ओर देखो, यूरोपियन कंट्रीज, जो वेस्टर्न जो आपकी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वो कंट्रीज ही क्या है, ये उसी ओर इशारा कर रहा है। एंड सेकेंड टॉपिक जो आपका है पंचशील सिद्धांत, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, जो चीज़ें मैंने वीडियो कल बताया हुआ था, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा रहा हूँ। एक सेकंड आप देखो, इधर देखो है ना सेकंड नंबर टॉपिक पे पंचशील सिद्धांत, ये आपको पढ़ना था। मैंने कहा था इससे आपके चाहे 200 वर्ड्स में या 500 वर्ड्स में इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देख सकते हो 200 वाले में ये फंस गया पंचशील। नए विश्व की जो नया विश्व है, नए विश्व की व्यवस्था पे भी मैंने बताया हुआ था कि नए विश्व के बारे में आपको पढ़ करके जाना है। जो त्रिस्तरीय विश्व का सिद्धांत है, इसमें नए विश्व की जो व्यवस्था है इसको पढ़ करके जाना है। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, ये देखो आपके सामने दिख रहा है, नई विश्व की व्यवस्था 8 नंबर टॉपिक मैंने बताया था कि 8 नंबर आपको ये पढ़ के जाना है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। अगला टॉपिक है आपका तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य पर मैंने आपको उसमें बताया नहीं था, लेकिन मैंने कहा था थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बट बताया नहीं था, तो ये टॉपिक पर मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ था। लेकिन जो आपका 5वां टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मैंने कहा था इसको पढ़ करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, 2 देशों के बीच में होने वाली चीज़ों को बारे में ध्यान रखता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मैंने कहा था पढ़ करके, आपको 3रे नंबर पर दिख रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मैंने कहा था पढ़ के जाना। तो जो लोग भी पढ़ के गए थे उनका तो इसमें से ये देखो 2 क्वेश्चन शायद मैंने नहीं बताया था, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी समझ होगा तो आप इसको लिख पाओगे। एंड जो आपका ये सेक्शन ए और सेक्शन बी है ना, ये तो बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि 4 ऑप्शंस आपके सामने थे। अब 4 में से केवल आपको एक करना है, तो एक तो मैंने जो बताया था उसमें से फंस ही सकता है। अब जैसे कि आप बोलोगे इसमें से एक कह रहा है आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम फॉलोइंग इन मैक्सिमम 1000 वर्ड।
दो क्वेश्चन का आंसर 1000 वर्ड में लिखना है, या 3 घंटे का टाइम था, बट अभी 1.5 घंटे वाले में एक क्वेश्चन आपको लिखना है, और क्वेश्चन आपके पास वही है, 4 ही क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिखा रहा है, फोकस ऑन द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के वर्तमान प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए कि भारतीय विदेश नीति का वर्तमान चीज़ों पर क्या चीज़ है। और इस पर मैंने आपको थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन पर मैंने हिंट भी दिया हुआ था, जैसे कि मैंने बताया हुआ था आपसे भारत अमेरिका के संबंध के बारे में कि विदेश नीतियाँ क्या है, उसमें भी आप समझ सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। बट एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के इस टॉपिक पर नहीं बताया था, लेकिन विदेश नीति के बारे में आपसे बात किया था। तो अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन दे सकते हैं, अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शन है। जैसे कि 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। जर्मनी में हिटलर के उदय के पीछे क्या कारण थे, क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने, बट आपको ये मेरे टॉपिक्स में नहीं था कि आप पढ़ लो, तो कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपको याद है तो ये भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास 4th नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है। क्या कह रहा है, इवेल्युएट द न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडो अमेरिकन रिलेशन। इंडो अमेरिकन भारत अमेरिका संबंध, जी हाँ देखिए ये क्वेश्चन आ गया 4th नंबर। भारत अमेरिका संबंध के नवीनतम आयामों का मूल्यांकन कीजिए। भारत अमेरिका संबंध में मैंने कहा था ये पढ़ के जाना, ये आपका आएगा भारत अमेरिका और भारत पाक संविधान पे मैंने आपसे बात किया होता, जब मैंने भारत अमेरिका का संविधान पढ़ा रहा था, आपको बता रहा था कि ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो मैंने कहा था भारत अमेरिका पढ़ के चले जाना, और भारत और पाकिस्तान से रिश्ता, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, भारत अमेरिका और भारत पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। और ये मैंने कहा था आपको पढ़ के जाना है। जिन लोगों ने भी अच्छे से मेरे वीडियो देख करके गए होंगे एग्जाम में, वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक भी आपके पास 5वां नंबर ऑप्शन भी है। क्या कह रहा है, टेररिज्म इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी, डिस्कस इट। 21वीं सदी में विश्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है, ये टॉपिक में मैंने कहा था पढ़ के जाना दोस्त। आतंकवाद की समस्या मैंने 6 नंबर टॉपिक आप देखोगे, स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं आपको, 6 नंबर टॉपिक मैंने कहा था पढ़ के जाना, आतंकवाद की समस्या। और 21वीं सदी में आतंकवाद क्या हो रहा है, या ये मॉडर्न एज में आतंकवाद से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस पर आपसे पूछा जा सकता है 1000 वर्ड में या 500 वर्ड में, मैंने कहा था आपको। तो आपके ये देखिए 1000 वर्ड में आपको पूछा गया है। तो अब आपके पास देख सकते हो कितना, 5वां ऑप्शन एंड 4था ऑप्शन, ये दोनों तो मैंने कहा था आपको पढ़ के जाना है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड मैंने कहा नहीं था, बट फर्स्ट वाले को थोड़ा सा बताया हुआ था। तो आपके पास 2 ऑप्शन तो इसमें से मिल गए जो आप कर सकते हो, 5th नंबर 4th नंबर। तो इन दोनों में से, चारों में से जो भी आपको लग रहा है दैट इज इजी फॉर यू, आप उसका आंसर दे सकते हो। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में भी आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अब सेक्शन बी में आपके सामने देखिए लिख रहा है कि 2 क्वेश्चन का 500 वर्ड में देना है, लेकिन एक ही क्वेश्चन का आपको देना है। लेकिन 6 में क्या होता है ना, इस सेक्शन बी में ए और बी 2 करके क्वेश्चन होता है, जो भी क्वेश्चन आप करोगे ए और बी दोनों करना पड़ेगा उसका। जैसे कि आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित पर विवेचना कीजिए, मंचूरिया संकट। मंचूरिया संकट क्या है, इसकी आपको विवेचना करनी थी। एंड दूसरा है पेरिस का समझौता, ये तो मैंने बताया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पेरिस का समझौता 1919 वाला, ये आपसे पूछा ही जाएगा। ये मैंने पहला टॉपिक रखा हुआ था जब मैंने 3rd ईयर का आपको बता रहा था। जैसे कि आप अभी स्क्रीनशॉट आप देखो, ये मैंने आपको बताया हुआ था कितने टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। तो पेरिस का शांति समझौता मैंने पहले नंबर पर रखा हुआ था इसको, और मंचूरिया संकट भी उसी से रिलेट करता है। तो अगर आपने पेरिस का शांति सम्मेलन पढ़ा हो तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और इजिली आपका सेक्शन भी खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपके पास, फ्रेंच कोर्ट्स ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। फ्रांस की सुरक्षा संबंधी खोज क्या थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको शायद बताया हुआ था। यस यस यस, हाँ 4थे नंबर पे आप देख सकते हो, आप देखो स्क्रीनशॉट में 4थे नंबर में मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, ये फ्रांस की जो सुरक्षा की खोज है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या किस किस चीज़ की खोज की, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर के आप देख लेना। ये मैंने पहले कहा हुआ था। तो फ्रांस की खोज भी मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपसे शॉर्ट आंसर ही पूछा जाए, बट पूछा जाएगा। तो देखिए पूछा गया है, तो अगर आपके पास पता है तो ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ये सेकंड ऑप्शन, मतलब 7th का ही सेकंड ऑप्शन आपके पास, दोनों करना होगा ना आपको। इंडो चाइना रिलेशन विद द स्पेशल रेफरेंस टू डोकलाम क्राइसिस। डोकलाम जो विवाद हुआ था इंडिया और चाइना को लेकर के, उसके विषय में संदर्भ जो आपको भारत चीन की समस्या, इस पर मैंने नहीं इसको कहा था उतना ज़्यादा ध्यान देने को कि भारत और चीन की समस्या को, बट क्वेश्चन आ गए हैं, आ जाते हैं कभी कभी, थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, बट बहुत सारी चीज़ें अगर आप, मैंने बताया था, अगर आपने वो किया है तो आप इजीली कर पाओगे। अगला 8th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो कि कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, समसामयिक संदर्भ में भारत पाकिस्तान का, ये संबंध देखो, मैंने कहा था ना भारत पाकिस्तान का संबंध आपको पढ़ के जाना है। तो भारत पाकिस्तान का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। एंड बी नंबर है आपका, लीग ऑफ नेशंस की विफलता के कारण, लीग ऑफ नेशंस जो बनाया गया उसकी विफलता क्या हुई, उसके रीजन क्या थे।
तो अगर इन दोनों को आपको आता है तो आप ये कर सकते हो क्वेश्चन, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन और भी है 9th नंबर का क्वेश्चन, जो कह रहा है क्या आपसे सार्स पूछा हुआ है। ये भी मैंने कहा था ये आपको पढ़ के जाना है। तो दक्षेस जो होता है दक्षिण के देशों में, एशिया के जो देश हैं, दक्षिणी एशिया के देश, उनको मिला करके एक समूह बनाया गया है जिसको कहते हैं सार्स, SAARC, सार्स। तो ये पढ़ के मैंने कहा था जाना, इससे रिलेटेड आप किससे चाहे 200 वर्ड्स में या फिर 500 वर्ड में आपसे पूछा जाएगा। तो डेफिनेटली देख सकते हैं 500 वर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। अगर आपने अमेरिका के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपने संयुक्त राष्ट्र जरूर पढ़ा होगा कि इसके लक्ष्य क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और मैंने आपको सारे टॉपिक्स लगता है अगर आपने क्वेश्चन पेपर आप देखो और आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया हुआ था। तो इस तरह से ये आपका पेपर आया हुआ है। अगर आपने मेरे वीडियो देखी थी तो आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे और आपको बहुत अच्छा नंबर भी मिलने वाला है दोस्त। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वांट चैनल इफ यू आर इन बीए। तो जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।